अब हम चौथे अध्ययन को आज प्रारंभ करेंगे। तीसरे अध्ययन तक हमारी परसों तक कक्षा हुई थी, कल और आज में कुछ प्रश्न उत्तर हो गए। अब हम चौथे अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। हम जब भी कोई स्वाध्याय प्रारंभ करें, नया करें या रोज करें, सबसे पहले बंद कर तीर्थंकर दे रे गैस। परमात्मा जब भी हम कोई स्वाध्याय, कोई आगम अथवा श्रुताराधना किसी भी रूप में करें, तो सबसे पहले हम प्रभु महावीर को स्मरण करें, तीर्थंकर भगवंतों को, उनका उपकार माने। परमात्मा महावीर के बाद इंद्रभूति गणधर गौतम का उपकार माने। महावीर ने वाणी प्रकट की, गौतम गणधर ने अनेक प्रकार से परीक्षा करके उस वाणी को जगत के सामने प्रस्तुत करवाया। फिर हम आर्य सुधर्मा जी का उपकार माने। आर्य सुधर्मा जी ने प्रभु महावीर के निर्वाण के बाद प्रथम बार द्वादशांगी की वाचना प्रदान की। तो प्रभु महावीर, गणधर गौतम, आर्य सुधर्मा। उसके बाद जम्बू स्वामी जी का हम उपकार माने, उनको स्मरण करें, उनके गुणों को स्मरण करें। जम्बू स्वामी जी ने सुधर्मा जी से पूछ करके बड़ा उपकार किया। उस निमित्त से सुधर्मा जी ने वाचनी दी। उसके बाद अनेक आचार्यों का योगदान रहा। और फिर देवर्दि गणि क्षमाश्रमण को हम स्मरण करें। देवर्दि गणि क्षमाश्रमण के निमित्त से आगमवाणी लिपिबद्ध होकर के हमारे पास आज तक पहुंची। तो मुख्य दृष्टि से इन 5 महापुरुषों के गुणों का सदा स्मरण करें। विशेष रूप से जिस ग्रंथ या अध्ययन को हम पढ़ रहे हैं वो किनका बनाया हुआ है या किनका अनुवाद है, किनका संपादन है, उस महापुरुष का भी हम विशेष उपकार मानते हुए उनका गुण स्मरण करें। तो तत्वार्थ सूत्र की अपेक्षा से हम आचार्य उमा स्वाति जी का उपकार मानते हुए उनका गुण स्मरण करते हुए हम आज चौथे अध्ययन में भगवान महावीर, इंद्रभूति गौतम, आर्य सुधर्मा जी, आर्य जम्बू जी और देवर्दि गणि क्षमाश्रमण, इनका प्रत्यक्ष उपकार रहा है। वैसे महावीर से लेकर वर्तमान तक जितने भी ऋषि मुनियों का, ज्ञानियों का, संत सतियों का, आचार्यों का, उपाध्यायों का, सबका योगदान रहा है और उन सब का हमारे ऊपर उपकार है। हम सबके गुण स्मरण करते हुए हम श्रुत आराधना करें। श्रुत आराधना सिर्फ विद्वत्ता के लिए नहीं है, ये ज्ञान आराधना है। ज्ञान आराधना से सम्यक की विशुद्धि होती है, दर्शन विशुद्धि भी होती है और आचार शुद्धि भी होती है, क्योंकि ज्ञानस्य फलम विरति कहा गया है। ज्ञान का फल है विरति भाव, संवेग और निर्वेद बढ़े हमारे अंतरात्मा में शुद्धि बने, आत्मा की उज्जवलता विकसित बने, यही एकमात्र हमारा लक्ष्य। कभी भी कहीं भी ज्ञान की आराधना करते हुए, श्रुत की आराधना करते हुए रहे। तो इन्हीं भावों के साथ हम आज चौथा अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहले मैं आज 6 सूत्रों का उच्चारण आपके सामने करूंगा। आप इनका उच्चारण अच्छी तरह से सुने और उसे धारण करने का प्रयास करें, कंठस्थ करने का प्रयास करें।
समय पर जब भी अवसर मिले इनका स्वाध्याय करें। चौथे अध्याय का पहला सूत्र, देवास चतुर्निकायाः, देवास चतुर्निकायाः। दूसरा अध्ययन है, दूसरा सूत्र चौथे अध्ययन का, तृतीय पीतलेश्य, तृतीय पीतलेश्य। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तीसरा सूत्र, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः। फिर चौथा सूत्र, चौथा अध्याय चौथा सूत्र, इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद्यात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किल्विषि काश्चैकशः। थोड़ा लंबा सूत्र है, संधियां ज्यादा है, पुनः ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे इसको धारण करिए। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद्यात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किल्विषिकाश्चैकशः, किल्विषिकाश्चैकशः। मैंने 2-3 जगह ब्रेक लेकर के इसका उच्चारण किया ताकि अच्छी तरह से समझा जाए। वैसे सूत्रों को पढ़ने का मुख्य तरीका तो यही है कि जितना बड़ा शब्द हो उसे पूरा कंटिन्यू बोला जाए। तो उस अपेक्षा से अगर हम उच्चारण करेंगे तो इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद प्रकीर्ण काभियोग्य किल्विषि काश्चैकशः। फिर एक बार सुनिएगा, इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद्यात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किल्विषि काश्चैकशः। इस तरह से सूत्र रूप में पूरा बोला जाएगा, पर धीरे धीरे अभ्यास करने के लिए हम इसको टुकड़े टुकड़े में बोल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अगला सूत्र, पांचवा सूत्र है, त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। इसी चौथे अध्ययन का छठा सूत्र, पूर्वयोर द्विइंद्राः, पूर्वयोर द्विइंद्राः। बंधुओं, इस तरह से हमने 6 सूत्रों को उच्चारण किया। अब हम एक एक सूत्र की चर्चा शाब्दिक अर्थ, संधि विच्छेद आदि के रूप में करेंगे। तो पहले सूत्र से हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। चौथा अध्याय मुख्य रूप से देवगति, देवों के भेद प्रभेद, देवों के विभाग, देवों की आयु स्थिति, उनके स्वभाव आदि अनेक बातों को लेकर के हम यो कह सकते हैं कि देवगति संबंधी जितनी भी चर्चा हमको मुख्य रूप से चाहिए, वो सारा का सारा वर्णन हमें इसमें सहज मिल जाएगा चौथे अध्याय में। और जितना हम इसको समझने में गहराई में जाएंगे, उतना हमें इसमें से रहस्य मिलेंगे। इनको समझते हुए सिर्फ देवगति को ही नहीं समझना है, इनकी व्यवस्थाओं से, इनके स्वभाव से, इनके स्वरूप से हमें हमारे वर्तमान को भी जानने का और समझने का प्रयास करने का एक अच्छा मौका मिलेगा।
ऐसे बहुत सारे सूत्र और विषय इसके अंदर आएंगे समय समय पर। तो बंधुओं, सबसे पहली बात तो यह है कि देवगति का वर्णन हो चुका है, और अब नरक गति का वर्णन हो चुका है तीसरे अध्याय में, और अब देवगति का वर्णन है। मनुष्य और तिर्यंच तो हमें सामने दिखते हैं, मनुष्य हम स्वयं हैं, तिर्यंच हमें व्यवहार में दिखाई देते हैं। देव और नरक हमारे लिए प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, देवगति और नरक गति हमारे लिए वर्तमान में सामान्य हमारे मतिसुत ज्ञान के अंतर्गत हमारा प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। हम प्रत्यक्ष रूप में देवों को या नारकियों को देख नहीं पाते। तो यह हमारा श्रद्धा का विषय है। तो ऐसे अध्ययनों को पढ़ने से, ऐसे विषयों को जानने से और उनके स्वरूप को समझने से हमारी श्रद्धा मजबूत होगी, क्योंकि यह विषय श्रद्धा का विषय है। तिर्यंच को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, मनुष्य के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार कर सकते हैं, हम स्वयं मनुष्य हैं, अनुभव करते हैं। लेकिन देव और नरक श्रद्धा का विषय है। तो पहली बात, ऐसे अध्ययनों से हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है, विकसित होती है। दूसरी बात, देव और नरक के विषयों को जानने से, उनके स्वरूप को समझने से शुभाशुभ कर्म के फल का निर्णय होता है। भगवान ने 4 गतियां फरमाई, जिसमें अधिक पापों का फल निकृष्ट गति, नरक गति, और विशिष्ट पुण्य और विशिष्ट आराधना का, जब तक मुक्ति प्राप्त ना हो, संपूर्ण कर्म क्षय ना हो, वहां तक आराधक अथवा विशिष्ट पुण्य उपार्जन करने वाले जीव, उनका फल देवगति। तो एक तरफ हमारी श्रद्धा मजबूत होती है इनके अध्ययन से, और दूसरी तरफ इससे हमारे कर्म और कर्म फल की, जो कि जैन दर्शन के अंदर कर्मवाद का जो सिद्धांत है, वो जैन दर्शन का एक बहुत बड़ा मुख्य सिद्धांत है, कर्मवाद। क्योंकि जैन दर्शन के 32 आगमों में सबसे पहला आगम आचारांग सूत्र, और आचारांग सूत्र के अंदर प्रभु ने एक बहुत अच्छी बात फरमाई। वैसे तो सारी चीजें भगवान ने अच्छी फरमाई है, लेकिन हमारी श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए वहां 4 शब्द आते हैं। जे आयावाई से कम्मावाई, क्रियावाई, लोयावाई। जो आत्मवादी होता है वो कर्मवादी होता है, वो क्रियावादी होता है, वो लोकवादी होता है। हम लोक के स्वरूप को भी समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अधोलोक के स्वरूप को समझा, मध्य लोक को समझा, अब देवगति के अंतर्गत ऊंचे लोक का स्वरूप समझेंगे। तो वहां का है लोयावाई, लोकवादी होता है। आगे 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें आदि अध्ययनों के अंदर 4 अध्याय में जीव स्वरूप का पूरा वर्णन हो जाएगा, 4थे अध्याय तक। 5वें अध्याय में अजीव स्वरूप का वर्णन होगा। 6ठे से लेकर के 9वें तक मुख्य रूप से कर्म बंध के कारण कर्म निर्जरा, आश्रव, संवर, पुण्य, पाप आदि का वर्णन आएगा। तो वहां 25 क्रियाएं, 8 प्रकार के कर्म, कर्म बंधन के कारण, वो सब आएंगे। अर्थात क्रियावादी और कर्मवादी, लोकवादी हो गए, क्रियावादी हो गए, कर्मवादी हो गए। पहले से 4थे अध्ययन तक जीवों का वर्णन है, अर्थात आत्मवादी। एक अपेक्षा से देखा जाए तो प्रभु ने जो 4 शब्द आचारांग में फरमाए, आयावाई,
कम्माबाई, किरियाबाई, लोयाबाई। तत्वार्थ सूत्र इन 4 शब्दों का विस्तार है। तत्वार्थ में आत्मा का वर्णन है, कर्मों का वर्णन है, 25 क्रियाओं का वर्णन है, संपूर्ण लोक का वर्णन है, और इनके सावधान से साधना करने पर जीव को मुक्ति मिलती है। अतः लास्ट में 10वें अध्याय में मोक्ष का वर्णन। तो बंधुओं, हम इनको पढ़ते हुए, इनको समझते हुए हम हमारी आत्मवादिता मतलब आत्मा की श्रद्धा को दृढ़ करें, क्रियाओं और कर्म को समझ करके उनसे बचें, लोक स्वरूप को जान करके लोक की विशालता और भव भ्रमण को समझें और उससे बचने का प्रयास करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें। यही शास्त्रों का, ग्रंथों का, सूत्रों का उद्देश्य है। तो पहला सूत्र देवगति से संबंधित 4थे अध्याय का पहला सूत्र, देवास चतुर्निकाया, संधि विच्छेद भी है, देवाः चतुः निकायाः। देवाः यानी देव, बहुवचन है, सारे देव। चतु यानी 4, फिर नया शब्द है निकाया। आज से हमने ये भी एक 4थे अध्ययन से नया उपक्रम प्रारंभ किया है कि सूत्र के अंदर कोई विशिष्ट शब्द होगा तो उसका हम अर्थ भी आपको स्क्रीन पर देने का प्रयास करेंगे। तो निकाय शब्द नया है। निकाय शब्द का अर्थ होता है समूह या वर्ग। जैसे हमारे 10वें कालिक सूत्र में आता है 6 जीव निकाया, यानी कि जीवों के 6 समूह बताए गए, 6 निकाय बताए गए। तो वैसे ही यहां समझेंगे देवास चतुर निकाया, यानी कि देवताओं के 4 निकाय होते हैं। निकाय यानी समूह या वर्ग, अर्थात सभी संपूर्ण देव गति के जो देव हैं उन देवों के 4 विभाग या 4 निकाय कहे गए हैं। यही बात भगवती सूत्र के दूसरे शतक के 7वें उद्देश्यक में भी मिलती है। चौविहा देवा पन्नता, अर्थात देव 4 प्रकार के प्रज्ञापित किए गए हैं, 4 प्रकार के बताए गए। तंजहा, वे इस प्रकार हैं, भवनवई, वाणमंतर, जो इस, वेमानिया। अर्थात देवताओं के 4 वर्ग या 4 समूह या 4 निकाय होते हैं, 4 विभाग होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। भवनपति देव, वाणव्यंतर देव, ज्योतिषी देव और वैमानिक देव। अतः सूत्रकार फरमाते हैं देवा चतुर्निकाया, देवाः चतुः निकाया, देवताओं के 4 निकाय होते हैं। अब अगले सूत्र में एक विशेष बात बताई है। दूसरे सूत्र में 4थे अध्याय का दूसरा सूत्र, तृतीय पीतलेश्य। सीधा सूत्रकार का अपना एक अलग तरीका होता है कि कौन सी चीज कहां बताने से सूत्रों की रचना सुव्यवस्थित हो सके, क्रमबद्ध हो सके। 4 निकाय कहने के बाद पहले दूसरे निकाय की चर्चा प्रारंभ नहीं हुई है यहाँ पे, और सीधा जो है तीसरे निकाय, तीसरा निकाय है ज्योतिषी। तृतीय पीतलेश्य, अर्थात तीसरे निकाय के देवताओं के अंदर एकमात्र पीतलेश्या होती है। कुल 6 लेश्याएं बताई गई है। 25वें बोल में भी हम पढ़ते हैं लेश्या 6 का बोल पढ़ते हैं, 17वें बोल लेश्या 6। और तत्वार्थ सूत्र में भी दूसरा अध्याय जब हमने किया था तो उसमें औदैक भाव के भेदों के अंतर्गत
6 लेशियाओं का परिचय लिया था। तो उन 6 में से चौथी लेशिया पीत लेशिया, जिसको तेजो लेशिया भी कहा जाता है, तो कहा है कि तृतीय पीत लेशिया, ऊपर के सूत्र से, पहले सूत्र से निकाय शब्द को कनेक्ट करेंगे, निकाय शब्द को जोड़ते हुए तृतीय यानी तृतीय निकाय, और तृतीय निकाय होता है ज्योतिषी देवों का। पीत लेशिया यानी कि तीसरे निकाय के जो देव हैं, ज्योतिषी देव हैं, उनमें एकमात्र पीतलेशिया अर्थात तेजोलेशिया पाई जाती है। आगमों में ज्यादातर इसका तेजोलेशिया नाम आया है, सूत्र में इसको पीतलेशिया नाम दिया है। ठाणांक सूत्र के अंदर जहां एक एक तथ्यों का वर्णन है, पहले ठाणे में एक की संख्या वाली बहुत सारी चीजों का वर्णन है, वहां यह सूत्र दिया है, जो इसियाणम एगा तेउलेसा, अर्थात ज्योतिषी देवों के अंदर एक तेजोलेशिया होती है। स्पष्ट कथन है ठाणा। फिर भी हमारी जानकारी में रहे और हम कहीं भ्रमित ना हो, उस दृष्टि से कुछ आचार्यों ने, विशेष करके दिगंबर आचार्यों ने, इस सूत्र को कुछ अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। दूसरे सूत्र को वहां दिया गया है, आदिश त्रिषु पीतांतलेश्या, आदि त्रिषु पीत अंतलेश्या, आदिश त्रिषु पीतांतलेश्या, जिसका ऐसा अर्थ होता है कि आगे की या प्रथम की, आदि यानी पहली, प्रथम, प्रारंभ, कि प्रारंभ के 3 निकायों में, त्रिषु यानी बहुवचन दे दिया, 3 निकाय। ठाणांक सूत्र के अनुसार और तत्वार्थ के मुख्य श्वेतांबर संस्करण, उसका भाष्य आदि सभी जगह तृतीय पीतलेश्य वाला सूत्र मिलता है। लेकिन कुछ कुछ पुस्तकों में, कभी हमारे पास कोई भी पुस्तक आती है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो कुछ अलग पढ़ा था, लेकिन सूत्र में तो कुछ और है। इसलिए मात्र इसकी जानकारी आपको दी जा रही है कि वहां कुछ इस प्रकार का सूत्र भी मिलता है कुछ ग्रंथों के अंदर, आदिश त्रिषु पीतांतलेश्या, बहुवचन दे दिया, त्रिषु भी बहुवचन है और लेश्या भी बहुवचन, जबकि मूल सूत्र के अंदर तृतीय भी एक वचन है और पीत लेश्य भी एक वचन है। अर्थात तृतीय यानी सिर्फ तीसरा, सिर्फ तीसरे निकाय में पीत लेश्य एक वचन है, एक पीत लेश्या होती है। और अन्य सूत्र में दिया है, आदिश त्रिषु, त्रिषु बहुवचन है, त्रि का बहुवचन होता है त्रिषु, और लेश्य का बहुवचन हो जाता है लेश्या। वहां दे दिया कि आदिश त्रिषु, आगे के 3 निकाय मतलब भवनपति, व्यंतर और ज्योतिषी, इन 3 में पीतांत लेश्या, पीत के अंत तक की लेश्या होती है, यानी कि कृष्ण, नील, कापोत और तेजो, या कृष्ण, नील, कापोत, पीत, 4 लेश्याएं होती है। हमारे आगमों में वर्णन है, ज्योतिषी में मात्र एक तेउलेश्या होती है, जो सियाणम एगा तेउलेसा, और भवनपति और व्यंतर में 4-4 लेश्याएं होती है, कृष्ण, नील, कापोत और पीतलेश्या या तेजोलेश्या। तो 2 निकायों में, प्रारंभ के 2 निकायों के अंदर 4-4 लेश्या होती है, लेकिन ज्योतिषी के अंदर मात्र एक तेजोलेश्या होती है। तो पुनः इस बात को ध्यान देंगे। और त्रिषु शब्द का अर्थ है 3। जहां भी कोई नया शब्द आएगा उसका अर्थ भी आपको साथ में भेजने का प्रयास किया जाएगा, कोशिश रहेगी ऐसी, जितना ध्यान में आ पाएगा। तो फिर आज के इन 2 सूत्रों को पढ़ते हुए, देवास चतुर्निकायाः तृतीय पीतलेश्य, अर्थात देवताओं के 4 विभाग या 4 निकाय कहे गए हैं, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, और उसमें से तीसरे निकाय में, तृतीय पीतलेश्य, तीसरे निकाय में
एकमात्र पीतलेशा यानी कि तेजोलेशा हुआ करती है। इसी के साथ समय पूरा हो गया है। आज हम अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। उच्चारण में अथवा परूपणा करने में कोई स्खलना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो तो उसके लिए मैं शांतिलाल बोहरा आप सबकी साक्षी से, संघ की साक्षी से, आत्म साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करते हुए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जय जिनेन्द्र।